हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा। टॉपिक बड़ा ही प्यारा मैं आपके लेके आया हूं। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर तो बिना देर किए हुए हम लोग अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक शेयर बटन को दबा दीजिएगा, जिससे कि अन्य लोगों के पास भी ये सेशन पहुंच सके। ओके, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और बड़ा ही प्यारा टॉपिक है आज का। हम लोग देखिएगा टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग आज देखेंगे विश्व के, बड़ा ही प्यारा है टॉपिक देखिएगा क्या है कि विश्व में घास के प्रमुख मैदान एवं क्षेत्र। तो विश्व में जो घास के मैदान आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं वो 5-7 मैदान ऐसे हैं जो आपको हर टॉपिक में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। तो वो सारी टॉपिक हम लोगों ने एक जगह इकट्ठा किया है जिससे कि हमको पढ़ने में आसानी हो। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से घास के मैदान हैं, बिल्कुल सीरियल नंबर से। ओके, चलिएगा। पहले नंबर पे है पेरिज। पेरिज कहाँ है? तो ये है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। तो ये याद रखिएगा, पेरिज कहाँ पड़ता है? तो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ओके, अगला देखिएगा लानोस। लानोज कहाँ पड़ता है? तो ये देखिएगा अमेजन नदी के उत्तरी ओरिन बेसिन में। कहाँ पड़ता है? अमेजन नदी के उत्तरी ओरनिको बेसिन में। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। ऐसे बिल्कुल एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं और बिल्कुल उम्दा क्वेश्चन है जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे किसी भी एग्जाम में। आगे देखिएगा कंपास की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पड़ता है? अमेजन नदी के दक्षिणी भाग में। कहाँ पड़ता है? अमेजन नदी के दक्षिणी भाग में। और वहीं अगर हम बात करते हैं कटिंगा कहाँ पड़ता है? तो कटिंगा पड़ता है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय वन। ये कहाँ पड़ता है? अमेजन नदी के दक्षिणी भाग में, और ये पड़ता है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय वन। आगे देखिएगा, अगला बड़ा ही प्यारा है कि पार्कलैंड की अगर हम बात करते हैं तो यह कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है, आप याद रखिएगा। वही अगर हम बात करते हैं पंपास की अगर हम बात करें तो देखिएगा दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना के मैदानी भागों में हमें यह देखने को मिलता है। ओके, तो ये सारे के सारे क्या हैं? घास हैं। ये भी आप याद रखिएगा। ये सारे हमें एज जो है कि आपको पेपर में देखने को मिल जाता है। अब आते हैं वेट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसको आप देखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका के भूमध्य सागरीय जलवायु में। कहाँ? अफ्रीका के भूमध्य सागरीय जलवायु में आपको वेट्स देखने को मिल जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं डाउन, तो डाउन्स कहाँ आपको देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया मर्रे डार्लिंग बेसिन में। मतलब मर्रे और डार्लिंग जो नदी है, इन दोनों के बीच में जो जगह होता है बेसिन उसको बोलते हैं। और वहीं पे हमें क्या देखने को मिलता है? तो डाउन्स देखने को मिलता है। चलिए आगे देखिएगा, अगला हम लोगों का लास्ट है घास का मैदान स्टेपीज की अगर हम बात करते हैं तो यूरेशिया में पड़ता है। कहाँ? यूरेशिया में। यूरेशिया किस वाले भाग को बोलते हैं? तो जो रसिया वाला भाग होता है, जो कि यूरोप में भी पड़ता है और कहाँ पड़ता है? एशिया में भी पड़ता है। तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है यूरेशिया। ओके, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा स्टेपीज। ओके, तो हमें संभवतः ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा है, लेकिन जो मेन टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, जो कि हर वनडे एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, वहाँ पे ये टॉपिक महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो उसके लिए यह आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, चलिए अगर हम बात करते हैं तो अगला कोशिश करेंगे अगले टॉपिक पे जाने के लिए। और अगला टॉपिक हम लोगों का देखिएगा, अगर हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 2। क्या है? टॉपिक नंबर 2 बड़ा ही प्यारा है, इसे भी आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या बोला गया है? किसके कारण क्या होता है? ठीक है, तो इसमें हम लोगों को देखना है कि किसके कारण क्या होता है, ये टॉपिक है। ओके, चलिए आगे देखिएगा क्या है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? तो रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। ओके, आगे देखिएगा, आगे है पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। क्या?
पत्तियों का क्या होता है, हरा रंग होता है। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। चलिएगा आगे देखिएगा, आगे है हम लोगों का कि दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, तो ये होता है हम लोगों का कैसीन के कारण। किसके कारण, कैसीन के कारण होता है दूध का सफ़ेद रंग। ओके, अगला है टमाटर का लाल रंग। टमाटर का लाल रंग की अगर हम बात करते हैं तो लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है टमाटर का लाल रंग। इसमें आपको हर वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जब ये क्वेश्चन बनते हैं तो हम इसको स्किप करके चले आते हैं, छोड़कर चले आते हैं, क्योंकि इसका हमें आंसर नहीं पता होता है, और ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत टफ टॉपिक है जो आपको न आए, लेकिन ऐसे ही छोटी छोटी टॉपिक और छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारा रिजल्ट जब नहीं होता है तो हमें अपने आप में पछताना होता है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी टॉपिक है आपको धीरे धीरे वो सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए जाए, जिससे कि आपको एक अच्छी खासी तैयारी हो सके। पेट हम लोगों का 6, और आप भी जानते हैं कि अगर मैं पेट की बात करूं तो पेट आपको देखने को मिल जाएगा कब, पेट आपको देखने को मिल जाएगा 6 और 7 सितंबर को। ओके, 6 और 7 सितंबर को आपको पेट देखने को मिल जाएगा, जो कि एग्ज़ाम है। तो अभी आपके पास समय बहुत कम है, सब मिला के 15 दिन का समय है। 15 दिन में आप अपनी तैयारी को, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं इस चैनल पे और इसका एक एक वीडियो अगर आप देखते हैं, तो आप न मानिए, जो भी आप अपना तैयारी करते रहिए, थोड़ा सा समय निकाल के इस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपके तैयारी को एक और मजबूती प्रदान मिल सके। ओके, चलिएगा अगला देखिएगा कि गाजर का लाल रंग। गाजर का जो लाल रंग होता है क्यों होता है, तो एंथोसायनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, एंथोसायनिन के कारण क्या होता है, तो गाजर में लाल रंग होता है। ओके, मूली का तीखापन, मूली का तीखापन होता है आइसोसाइने के कारण। किसके कारण, आइसोसाइने के कारण होता है। लाइक शेयर आप लोग करते रहिएगा। आगे देखिएगा, आलू का हरा रंग। आलू का हरा रंग किसके कारण होता है, तो वो होता है सोलेनिन के कारण। सोलेनिन के कारण क्या होता है, तो आलू का हरा रंग होता है। आप कभी कभी देखेंगे आलू में हरा रंग का, ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, सोलेनिन के कारण होता है। अगर वहीं हम बात करते हैं तो आलू में ब्लैक होता है, ठीक है, ब्लैक हो जाता है, जिसको ब्लैक रोग कहते हैं। वो किसके कारण होता है, तो ऑक्सीजन न मिलने के कारण होता है। क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। आलू आप जब कभी काटेंगे तो देखेंगे तो बीच बीच में ब्लैक रहेगा। वो किसके कारण होता है, तो वो होता है ऑक्सीजन न मिलने के कारण क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। या हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि ब्लैक रोग आलू में क्यों होता है, तो ऑक्सीजन न मिलने के कारण होता है। और आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। ओके, अगला देखिएगा, हल्दी का पीला रंग। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कुरकुमीन के कारण होता है। कुरकुमीन के कारण होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, किसके कारण, कुरकुमीन के कारण होता है क्या, हल्दी में पीला रंग। हल्दी एक ऐसा कह सकते हैं पदार्थ है जो अपने अंदर बहुत सारी औषधियों को समेटे हुए हैं। अगर हल्दी का अगर हम बात करें, लेप चेहरे पर लगाते हैं, घाव लग जाता है, तो बहुत सारी चीज़ों को वो अगर हमें कहीं अंदर ऐसी कोई चोट आ जाती है तो दूध में डाल के और पका के हल्दी को पीते हैं। तो हल्दी एक न आप मानिए, इसके अंदर इतने गुण हैं कि जिनका तारीफ़ करना काफ़ी कम है। तो हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद है हम लोगों के लिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, मिर्च का लाल रंग। मिर्च में जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, कैप्सेंथिन के कारण होता है। कैप्सेंथिन के कारण होता है क्या चीज़, लाल रंग मिर्च में। ओके, तो टॉपिक आपको कैसी लग रही है ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं। और ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी छोटी वीडियो है, छोटा छोटा पार्ट है, लेकिन आप क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही उम्दे क्वेश्चन आपके सामने लेके मैं उपस्थित हूँ। अब आते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 3 पे। टॉपिक नंबर 3 देखिएगा और कोशिश करिएगा इसको जानने की, बहुत ही उम्दे हैं। अब हम लोग आते हैं कि प्रमुख फसल उत्पादक देश। हम लोग देखते हैं इसमें क्या चीज़, प्रमुख उत्पादक फसल देश की सबसे आगे कौन सा देश है फसल उत्पादन में। चलिए तो देखिएगा, इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो ग्वाटेमाला है। कौन, ग्वाटेमाला में सबसे ज़्यादा क्या होती है, इलायची होती है। ओके, आगे देखिएगा, खुमानी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो वो तुर्की है।
कौन है? तुर्की है। कौन है? तुर्की है। बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है और आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। बादाम का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है। क्या है? अमेरिका है। इसीलिए ना अमेरिका बहुत आगे है। लोग कहते हैं कि बुद्धि बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। बिल्कुल सही बात है, ठोकर खाने से आती है, लेकिन एक होता है ना कि कुछ अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, और अगर उसमें खान पान अगर आपका अच्छा है तो आपका अच्छा विकास होगा। तो इस लिहाजे से भी अगर देखा जाए तो बादाम उसमें सबसे, ठोकर खाने से हमें ज़िंदगी की असलियत पता चलती है, लेकिन बुद्धि की अगर हम बात करें तो वो अच्छे स्वस्थ, अच्छे शरीर में अच्छे शरीर में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये आप बताइएगा किसने बोला है और किसका ये स्टेटमेंट है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि एक अच्छे शरीर, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो उस लिहाजा से बादाम क्या है, काफ़ी हेल्दी फुल माना गया है। ओके, तो इसलिए बादाम का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है, और इसीलिए अमेरिका क्या है, एक तरीके से मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हो सकता है इसका रीज़न हो सकता है कि वहाँ के लोग काफ़ी एडवांस हैं, इसलिए वहाँ पे वो लोग आगे हैं। चलिए आगे देखिएगा, बात एडवांस की अगर आती है तो वहाँ पे एक और रीज़न आ जाता है कि जिस समय हम लोग सती प्रथा फलाना ढिमकाना में उलझे पड़े थे, उस समय विदेशों में आविष्कार किए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक रीज़न हम लोगों के पिछड़ने का ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी आप देखिएगा जहाँ दुनिया एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की तरफ शिफ्ट हो रही है, वहाँ हम लोग मंदिर और ये चुनाव सही से नहीं हो पा रहा है, फलाना ढिमकाना में उलझे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोगों को पीछे ढकेल रही है। कहाँ? हम लोगों को पीछे ढकेल रही है। लेकिन अब क्या ही बताएं, देश की जनता को अगर यही मंजूर है तो खैर यही, लेकिन सबसे ऊपर देश होना चाहिए, क्योंकि हम रहे या न रहें, यह देश रहना चाहिए। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। किसका है आप बताइएगा? क्योंकि देश से हम लोग हैं, हम लोगों से देश नहीं है। हम कहीं पे जाते हैं तो ये नहीं कहलाते हैं, हमारा बस एक ही पहचान होता है कि हम भारत से आए हैं, हिंदुस्तान से आए हैं, इंडिया से आए हैं। तो जो पहचान होती है उसको बचा के रखना चाहिए, उसको ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या हम अगर कहीं जाते हैं तो क्या हम अपने माता पिता के नाम से नहीं पहचाने जाते? अगर हम इस देश के बंदे हैं, इस देश के बच्चे हैं, तो क्या ही गलत है? तो हमें गर्व होना चाहिए। और आपको एक मैं बात और बता देना चाहता हूँ, पूरे विश्व में एक भारत ऐसा देश है, पूरे विश्व में एक भारत ऐसा देश है जो अपनी माटी को, अपनी मिट्टी को माँ के समान मानता है। नहीं को आप कहीं पे भी चले जाइएगा, राष्ट्र की भावना से उस देश को देखा जाता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे भारत को हम लोग माँ की नज़र से देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें अपने अंदर बदलाव लाके और हम लोगों को राष्ट्र के निर्माण में सहायता देनी चाहिए, न कि आपस में उलझ के। ओके, आगे देखिएगा, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है आप हमें बता दीजिएगा कमेंट करके। और कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। आइए आगे चलते हैं। खजूर का सबसे बड़ा निर्माता देश कौन है? यहाँ पे माफ़ करिएगा, ये थोड़ा सा गलती हो गया, निर्माता की जगह आप ये लिख लीजिएगा निर्यात देश कौन है। सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यात कौन करता है? तो वो करता है मिस्र। कौन करता है? मिस्र करता है। ओके, काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो वियतनाम है। कौन है? वियतनाम है काली मिर्च का। आगे देखिएगा, कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कोटे डी आइवर कोस्ट। आगे देखिएगा, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो वियतनाम है। कौन है? वियतनाम है। वियतनाम सबसे बड़ा उत्पादक देश है काजू का। आगे देखिएगा, लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया है लौंग का। बिल्कुल आप इसको देख के एक एक दो बार याद कर लीजिएगा, या अगर आपको सामर्थ्य है तो आप इसको एक नोट्स बनाते जाइएगा, जिसको कि हम
आपको वो सारी टॉपिक इसमें कंप्लीट कराएंगे जो छोटी छोटी टॉपिकें होती हैं और पेपर के लिहाजा से काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें आपको एक ही टॉपिक में और एक जगह इकट्ठा मिल जाए। ये हमारा काम है इकट्ठा करना, आपका काम है सिर्फ इसको देख के रिवीजन करना, और रिवीजन करने के बाद आप जाके एग्ज़ाम दे के आइए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे फ्री में क्लासेस चलाई जाती है, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप बिल्कुल आइए, पढ़िए और जाइए। ओके, चलिए, दालचीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो वो कौन है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक है दालचीनी का। नारियल की अगर हम बात करते हैं तो नारियल का कौन हो जाएगा? नारियल का हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। चलिए, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है और किस द्वीप पे है, किस आइलैंड पे है? आप हमें 2 चीज़ कमेंट करके बताइएगा कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है और इसका किस आइलैंड पे है। ओके, आइएगा। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। ओके, थाईलैंड की कैपिटल बता दीजिए, थाईलैंड की राजधानी आप बता दीजिएगा कि थाईलैंड की राजधानी कहाँ है। तो रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? थाईलैंड है। आइए, मकई का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो मकई का सबसे बड़ा उत्पादक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी मैंने आपको बताया ना कि आगे बादाम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? अमेरिका है। ओके, तो इसीलिए वो लोग आगे हैं और पैसे हैं, तो इसीलिए जिसके पास पैसे हैं वो लोग जाएंगे कहाँ? मकैया में माजा मारे। गाना सुना है ना भोजपुरी का, माजा मारे चलो राजा सोने मकैया में राजा जी। तो ये वही होता है। मकई का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? अमेरिका है। ये सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स इसकी बड़ी है, इसलिए ये कहाँ माजा मारता है? मकई में जाके। ओके, ऐसे करके याद रखिएगा। सिर्फ एक हंसाने का तरीका था और याद करने का एक, ठीक है। संतरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो संतरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील। अब भारत में बता दीजिएगा कि संतरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। ओके, पिस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो पिस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ईरान। ओके, कौन है? ईरान। ईरान को हल्के में ना लीजिएगा, तेल हो गया, ये सारी चीज़ों में बहुत आगे है। ओके, आइए, क्विनोवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो वो है बोल्विया। कौन है? बोल्विया। स्ट्रॉबेरी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन। कौन है? चीन। चीन सबसे बड़ा है स्ट्रॉबेरी का। अखरोट का देख लीजिएगा, अखरोट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन। कौन है? चीन। आगे देखिएगा, इसमें टोटल के टोटल आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे थर्ड वाले टॉपिक में। वेनिला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो वो है इंडोनेशिया। कौन सा? वेनिला। वेनिला का कौन है? तो इंडोनेशिया है। आगे देखिएगा कि केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ईरान है। कौन है? ईरान है। आपको इसी 20 टॉपिक में आपको ईरान कई बार देखने को मिला होगा, तो सोचिए कि ईरान कितना आगे है हमसे। ओके, आज हम अपने आप में उलझे पड़े हैं, यहाँ चुनाव नहीं हो पा रहा है तो यहाँ वोट की चोरी हो रही है, जहाँ दुनिया एआई पे शिफ्ट हो रही है वहाँ हम आज भी अपने आप को पीछे कर रहे हैं, महसूस कर नहीं रहे हैं, अपने आप को कर रहे हैं। जहाँ हम लोगों को अपने गूगल बनाना चाहिए, अपना फेसबुक होना चाहिए, अपना व्हाट्सएप होना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग विदेशी के हाथों में शिफ्ट हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम विकसित होंगे। ऐसे थोड़ी कोई विकसित होता है। आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहिएगा और कहिएगा कि हम विकसित हो रहे हैं। नहीं, विकसित होना है तो आपको अपना हर एक चीज़ रखना पड़ेगा, तब आप जाके विकसित होंगे। गांव में ही आप विकास करिएगा तो आपके पास कुछ है ही नहीं है और खड़ा होकर गाँव में चिल्लाइएगा कि हम विकास कर रहे हैं, ऐसे विकास होता है? नहीं, विकास अगर आपको करना है ना तो विकास के लिए आपको सारी चीज़ें सुविधाएँ आपके पास होनी चाहिए, आपके घर में होनी चाहिए। आपको जाना है 2 चक्का होनी चाहिए, कहीं लंबे टूर पे जाना है 4 व्हीलर होना चाहिए, परिस्थितियों में 4 व्हीलर, खेती करना है ट्रैक्टर होना चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े होने चाहिए आपके लिए, वो खाने की सारी सुविधाएं होनी चाहिए घर पे, तब हम कह सकते हैं कि आप विकास कर रहे हैं। आपकी जो पीढ़ी आएगी वो विकास करेगी, न कि ऐसे हम कहते हुए चलें तो ये विकास नहीं हो सकता है। ये अपने आप को हम पीछे लेके जा रहे हैं। तो इन सब को छोड़ के हमें कभी
सब कुछ जो जाति पाति या फिर ऐसे मुद्दे जो होते हैं इन सबको छोड़ के हमें विकास पे वोट करना चाहिए। ओके, और अगर विकास पे अगर हम वोट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ये हक नहीं होता है कि हम किसी से विकास के बारे में पूछें। बिल्कुल ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने विकास के नाम पे वोट नहीं दिया है तो आपको ये कोई अधिकार नहीं देता है कि आप कहीं पे खड़ा होकर विकास की बात करें, क्योंकि जब आप वोट नहीं दिए हैं विकास के नाम पे तो आप विकास का बात कैसे करिएगा? विकास का बात तब ना करिएगा जब आपने विकास के नाम पे वोट दिया है। तो इन सब से आगे निकलिए और जो हमें रोजगार दे, हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को जो पूरा करे ऐसा सरकार चुनिएगा। ऐसा सरकार मत चुनिए जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को खा जाए, उसे नए सिरे से नकार दे। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। ओके, और सबसे पहले आप विकसित होइए। अगर आप विकास करेंगे आपका गांव विकास करेगा, आपका गांव विकास करेगा तो आपका प्रखंड विकास करेगा, आपका प्रखंड विकास करेगा तो आपका जिला विकास करेगा, आपका जिला विकास करेगा तो आपका राज्य विकास करेगा, आपका राज्य विकास करेगा तब जाके आपका देश विकास करेगा। सिर्फ ढिंढोरा पीटने से कि हमारा विकास हो रहा है ऐसे हम विकास नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को हमें समझना होगा, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही मैं आपको पेट या फिर अन्य एग्ज़ाम जितने हुए उसमें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आपको इकट्ठा एक जगह देने का मैं प्रयास करूँगा, जिससे कि आपको देखने में सहायता मिले। आप एक बार वीडियो को देख के जाके चलिएगा। मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैं ये जो टॉपिक आपको करा रहा हूँ अभी फ़िलहाल में इन सब टॉपिकों से आपको देखने को मिल जाएगा जब छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पेट में ही आप देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ मुद्रा की भी वीडियो लाने की, राजधानी की भी वीडियो लाने की। तो अलग अलग चीज़ में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द ही आपको ये सारी वीडियो एक जगह इकट्ठा मिले। ओके, तो प्रयास कैसा रहा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।